चैट जीपीटी वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट एआई नहीं है, ये 26 एआई है। तो आज हम इमेज जनरेशन से लेकर वीडियो जनरेशन, प्रेजेंटेशन से लेकर चैट और एजेंटिक ब्राउजर्स भी सब कवर करेंगे, और वो भी आप सबके साथ। हेलो बोलो भाई, हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। मैंने पिछले एक साल में 700 से ज्यादा एआई टूल्स टेस्ट करे हैं। तो बस बोल नहीं रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ उनको। और ये सब तो वो है जो मुझे अभी टेस्ट करने हैं टेक्निकली। भाई बस चक्कर आ रहे हैं। और इससे ज़्यादा तो मैंने टेस्ट करके हटा दिए और अपने शीट्स में डाल दिए, वीडियोस बना दी। तो इसके बाद मैं ये 26 एआई टूल्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि एकदम टॉप ऑफ द लाइन है। ये सारे टूल्स एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, पेड और फ्री दोनों देखेंगे। और हर कैटेगरी में ऐसे एआई भी है जो कि आप 100% फ्री में यूज़ कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो चलो देखते हैं, चलो। और एंड में हम मीम्स भी देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है चैट। बेसिकली ज़्यादातर ऐसे तो आप चैट ही करते हो ना, और सबसे पहले तो चैट से ही चालू हुआ था। वैसे सारी चीज़ सबसे पहले चैट पे ही होती है। काट देना है। तो अगर आपको कभी भी राइटिंग का काम हो तो आप कौन सा एआई यूज करते हो? चैट जीपीटी जिंदाबाद। ठीक है, चैट जीपीटी। ये देखो कबीर भाई आपको है ना ऐसे, ये ऐसे जैसे टाइल मूव हो रही है ना, आपको दिख रहा है, तो एक एक करके बोलिए। मैंने रिंग लाइट चालू की हुई है, इसीलिए मुझे दिख नहीं रहा हैं? अरे भाई, अरे दिख रही, शक्ल अच्छी आनी चाहिए। अरे भाई यार। चैट जीपीटी जिंदाबाद। चैट जीपीटी चैट जीपीटी। भाई आपका नाम ही नहीं आ रहा यार। राघव भाई, क्या नाम है आपका? राघव भाई, सही बोला मैंने? चैट जीपीटी। परप्लेक्सिटी। ये सारे भाई लोग हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, और इन सब की तरह आप भी नेक्स्ट ह्यूमंस ओनली एपिसोड ज्वाइन कर सकते हो। ह्यूमंस ओनली बेसिकली हमारी एक सीरीज है जहाँ पर हम हर हफ्ते की टेक और एआई अपडेट्स को कवर करते हैं और रिव्यू करते हैं यहाँ पे। भाई देखो, इन सब में से है ना सबसे स्मार्टेस्ट इंसान जो है वो है मैं। सबसे स्मार्टेस्ट एआई जो है राइटिंग के मामले में वो है क्लॉड, क्योंकि उसके अंदर है ना एक प्रोजेक्ट का फीचर होता है जहाँ पे आप अपनी पूरी राइटिंग्स अपलोड कर सकते हो, और वो उसी के टोन में आपके लिए नई राइटिंग्स लिखेगा। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जो भी मेरे न्यू एक्सपीरियंसेस है वो नहीं यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये रिसेंटली सोनी का बड्स रिव्यू करा है मैंने, और इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो क्लॉड मेरे लिए इसको टेस्ट करके और मेरे थॉट्स नहीं लिख सकता है। वो मेरे स्टाइल में लिख सकता है कि मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, बट वो इसके लिए मेरे जो नए थॉट्स आए हैं, जो मेरे इसके लिए आए कि भाई इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो एयरपॉड जैसा है, ठीक है, तो वो ये सब नहीं बता सकता है कुछ भी। एग्री। चैट के लिए दूसरा बेस्ट है ये जेमिनी है, क्योंकि रियल टाइम में कोड दिखा सकता है आपको, रियल टाइम में प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकता है, और ये एक मल्टी मॉडल है। बेसिकली ये आपकी इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ समझ सकता है। तो अभी के टाइम के लिए जेमिनी 3 प्रो बेस्ट है, बट थोड़ा महंगा भी है। इंडियंस के लिए तो सबके लिए फ्री है अभी तो। उसके अलावा अगर थोड़ा काम वाम बच जाए, जब आपको थोड़ी करेंसी कन्वर्जन करनी हो, कन्वर्जन मतलब कि डॉलर टू आईएनआर करना हो या फिर आईएनआर टू डॉलर। आईएनआर टू डॉलर कौन ही कर रहा है, क्योंकि 90 तो पार हो ही गया है। थोड़े टाइम में 100 हो जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको अपनी ग्रामर ठीक करनी हो, या फिर इन जनरल आपको, चैट जीपीटी तो बचा ही नहीं है यार कुछ वो बाकी काम करने के लिए। तो बेसिकली जो ये 3 एआईज थे, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबको यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, बट अभी तो देने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जेमिनी फ्री है इंडिया में, चैट जीपीटी का गो सब्सक्रिप्शन फ्री है, और क्लॉड फ्री नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि नहीं है फ्री। नहीं दे रहा हूँ उनको आप सबको भाई। बेसिकली 3 एआई पेड एआई है और क्लोज सोर्स है, मतलब इनका जितना भी डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, या फिर इनका जितना भी एलएलएम की जितनी भी नॉलेज है, वो सारी एक कंपनीज कंट्रोल करती है। बट जो आगे 3 एआई ये कम्प्लीटली फ्री है, और मैं आगे बताऊंगा कि आप इसको कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्री 100%। कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छी मशीन चाहिए होगी। मशीन, वॉशिंग मशीन नहीं, कंप्यूटर। भाई वर्लपूल की चलेगी इधर पे। हाँ, कह रहा भैया वर्लपूल की मशीन है भैया मेरे पास। भैया गोदरेज चलेगी, गोदरेज। जो अभी के टाइम में टॉप ऑफ द लाइन ओपन सोर्स मॉडल है, जो कि चैट जीपीटी 5 से थोड़ा कॉम्पिटिटर है, वो है किमी K2। ये चाइना से निकला है मॉडल। आप इस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हो। फाइन ट्यून का बेसिकली मतलब है कि आप इसको थोड़ा एडिट कर सकते हो अपने हिसाब में। इसके अलावा जो दूसरा ओपन सोर्स मॉडल है वो है क्वेन एआई, ये भी चाइना से आता है। और तीसरा है ग्रॉक, मतलब इलॉन भैया का मॉडल है। तो आप इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हो? आपको बेसिकली या तो ओपन राउटर यूज करना है, या फिर एलएम स्टूडियो। बेस्ट है एलएम स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पे जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करके और प्ले स्टोर की तरह एक ही बार एक एआई को इंस्टॉल करना है। बट ध्यान रहे, आप इंस्टॉल करने से पहले अपने लैपटॉप और उसके एआई के रिक्वायरमेंट की लिस्ट मैच कर लेना। पता चले कि आपने 16 बिलियन पैरामीटर वाला इंस्टॉल कर लिया अपने एक्सपी के लैपटॉप में, तो भारी नुकसान हो जाएगा। लैपटॉप का वर्लपूल हो जाएगा। हाँ, तो उस लैपटॉप का वर्लपूल हो जाएगा। अब आते कैटेगरी नंबर 2 पे, जिसमें मजा आता है, इमेज जनरेशन। देख रहे हो भाई, नॉलेज के साथ जोक भी मारता हूँ मैं बढ़िया।
तो बेसिकली हम जितने भी टॉप एआई मॉडल्स हैं इन सबको हम एक सेम प्रॉम्प्ट देंगे और हम लाइव देखेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नैनो बनाना पे। डॉग इन पार्क ईटिंग बिरयानी विद अ 25-year-old दिल्ली बॉय, ही इज हैंडसम। स्पेसिफाई तो करो, हैदराबादी बिरयानी। अरे भाई उसमें 2 लेग पीस होने चाहिए, 3। हाँ, उसमें 2 लेग पीस होने चाहिए, चावल उसके एकदम है ना खिले खिले होने चाहिए। हमने नैनो बनाना को प्रॉम्प्ट दे दिया, आप ये सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करके ग्रॉक एआई को देते हैं। और भाई ग्रॉक एआई बहुत नॉटी चीज़ें करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट प्लीज़ आप ट्राई कर लेना उसको। ग्रॉक एआई बैक एंड में फ्लक्स एआई यूज़ करता है, जो कि एक ओपन सोर्स एआई है जिसको आप पब्लिकली फ्री में यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे जो इनमें से मतलब जो फर्स्ट ग्लांस में सबसे बेस्ट लगी है वो ये वाली लगी, क्योंकि इसके अंदर चिकन का पीस बड़ा है। आइडियोग्राम भी बहुत अच्छा एआई है। आइडियोग्राम नॉर्मल टेक्स्ट टू इमेज तो बना ही देता है, बट इसका बेस्ट फीचर है ये कैरेक्टर फीचर। इसके अंदर बस आपको अपनी एक इमेज अपलोड करनी है और ये सिर्फ एक इमेज के रेफरेंस से आपके फोटोशूट बना सकता है। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। कभी कभार थोड़े ऑफ होते हैं, बट कभी कभार तो भाई लगता है कि भाई क्या बनाया है इसने, देखो कि भाई मज़ा आ गया। अगर मैं थोड़ा 10 किलो और कम होता तो ऐसा ही दिखता। ये वाला शॉट भी देखो कितना सही है, लग रहा हूँ ना मैं एकदम चाइनीज और इंडियन का लड़का। बारिश हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो इसको भी अपन सेम प्रॉम्प्ट देते हैं। एआई इमेज जनरेशन का इसका टॉप टियर मिड जर्नी, जो कि अभी थोड़ा खराब हो चुका है, वो अब आप फ्री में यूज कर सकते हो। आपको $25 देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली फ्री कर दिया, बट मैं आपको एक स्मॉल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप मेटा एआई पर जाओगे, चाहे फोन में जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ क्या बोल रहा हूँ, कहीं भी जाओ, चाहे आप फोन में जाओ चाहे लैपटॉप में जाओ चाहे आप कहीं भी जाओ, मतलब समझ गए ना यार, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी प्रॉम्प्ट टाइप करोगे तो बैक एंड में मेटा एआई मिड जर्नी ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि उनका टाई अप है। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था जब मैं मेटा के ऑफिस में गया था, उन्होंने इन्वाइट किया था। अरे रुको 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 भाई, तो ये इमेज बनाई है नैनो बनाना ने, जो कि हमने बोला था कि डॉग इन पार्क ईटिंग बिरयानी। नैनो बनाना मुझे थोड़ा है ना दयालु लगा कि इन्होंने लड़कों को भी बिरयानी दे दी। हाँ उसे लगा। तो अब हमें कैसे पता कौन से डॉग की? अरे भाई बिग ब्रेन। नैनो बनाना प्रो अच्छा है तो है, बट इसके अंदर मेन प्रॉब्लम आती है, ये कई बार आपके प्रॉब्लम को गलत समझ सकता है। जैसे हमने एक इंसान बोला था और उसने 2 बना दिए हैं। आइडियोग्राम पे आ जाते हैं, इसने बनाई है 4 इमेजेस और ये बहुत सॉफ्ट इमेजेस है। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि जब भी आप एआई इमेजेस बनाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी कि वो एआई इमेज लगती है। जैसे अगर आप ये वाली इमेज देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है एक, और ये बहुत लग रही है कि आर्टिफिशियल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक मस्त एआई टूल बताता हूँ, उसका नाम है मैग्निफिक एआई अपस्केलर। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके अंदर इमेज अपलोड करोगे ऐसी अपनी, ठीक है, ब्लरी सी इमेज जो कि एआई जनरेट होगी, तो ये एआई का ही यूज़ करके एकदम उसको अपस्केल कर देगा ऐसा। ओ भाई क्रेजी, सही है, मस्त है ना। मैं और एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक ब्रांड के लिए किया था, ठीक है, मैट्रेस ब्रांड थी, वो हमारे कंपनी के साथ काम करती थी। आई रन अ मार्केटिंग कंपनी क्रिएट्स, जो कि एड्स बनाती है। तो हमने उसके लिए, उस कंपनी के लिए ये बनाया था फोटो, ठीक है। और ये अब देखोगे आप, काफ़ी जो अम्मा है काफ़ी एआई लग रही है, बच्ची भी थोड़ी एआई लग रही है, जो पीछे ये दोनों बैठे तो लग ही रहे हैं। जैसे ही मैंने उसको अपस्केल में डाला, ठीक है, ये देखो गॉड पोता। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ना, ये आपके जो भी मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके चेहरे ही बदल सकता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आप है ना कम्फी यूआई का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स मैमथ टॉपिक है। अगर आप चाहते हो तो मैं बाद में कभी कवर करूंगा, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ChatGPT 1.5 भी लॉन्च हुआ है, जो कि बोला जा रहा है कि वो नैनो बनाना प्रो का कॉम्पिटिटर है, बट अकॉर्डिंग टू मी बेकार है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखिएगा कितनी खराब बनाएगा ये, और अगर इसने अच्छी बना दी तो मैं गलत हो गया, सॉरी भैया। इसने भाई ये तो बढ़िया बना दी। बढ़िया बनाई है भाई, बढ़िया बनाई, क्या बढ़िया बनाई इसने एस्थेटिक। सॉरी भैया। अरे मैं बताता हूँ, रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि वाई मेरे को ये थोड़ा ऑफ लगता है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर के साथ देखता हूँ ना। जैसे अगर मैं कोई ऐड बना रहा हूँ तो मैं बेस्ट ही चुन सकता हूँ एक ही। फिर जैसे ये अच्छा बनाता है, फ्लक्स भी अच्छा बनाता है, बट बेस्ट कौन सा बनाता है और किस में मेरे को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कंट्रोल मिलता है कि मैं उन पर चेंजेस कर सकता हूँ। मैं उस पर एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो तुम्हारी एक समोसे की दुकान है, मिठाई की मस्त दुकान तुम्हारी चल रही है, तुम्हारा 100 रुपये का एक समोसा है, ठीक है। अब तुम्हारे दो गली छोड़ के एक शर्मा जी की दुकान है, वो भी समोसे ही बेचते हैं, ठीक है। अब शर्मा जी ने क्या बोला कि यार तू 100 रुपये का समोसा बेचता है, मैं तो 120 का दे दे मेरे को एक समोसा, तो तुम होगा यार 20 रुपये का प्रॉफिट, मज़ा आ गया।
अब है ना शर्मा जी तुम्हारे समोसे लेते हैं और तुम्हारे समोसे से है ना समोसा पाव 10 चीज़ें एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ठीक है। क्या तुम अपनी दुकान से बेटर समोसे शर्मा जी को प्रोवाइड करोगे क्योंकि वो 120 रुपये दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगा भाई? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ये बात जान के ना बहुत ही अजीब लगेगा कि जेमिनी का नैनो बनाना प्रो जेमिनी के ऐप में एकदम बेकार यूज़ होता है, बेकार परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी ऐप्स। मैं आपको एग्जांपल के दिखाता हूँ। अगर आप इन वीडियो पे जाओगे, क्योंकि अभी मेरे पास इनका सब्सक्रिप्शन है, इन्होंने ही दिया था, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एनीथिंग, ठीक है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको मतलब ये सारे AI यूज़ करने हैं तो आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो $20 लगेंगे। बट ऐसे कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे हिक्सफील्ड हो गया, इनवीडियो हो गया, फ्री पिक हो गया, जहाँ पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे AI यूज़ कर सकते हो। ये कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है यूज़ करने का। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप नैनो बनाना प्रो पे इस पर क्लिक करोगे, जब भाई वाला प्रॉम्प्ट मैं इसको देता हूँ, इस इन वीडियो में इनके इनबिल्ट फीचर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर कि मैं इसको इतने सारे एस्पेक्ट रेशो में यहीं से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को 16:9 चाहिए, 9:16 चाहिए रील वाला, या फिर यूट्यूब वीडियो वाला, या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट वाला, मैं इसे डिसाइड कर सकता हूँ। जेमिनी के ऐप में इसमें क्या दिक्कत आती है कि जब भी आप उसको इमेज अपलोड करोगे, मान लो आपकी इमेज 16:9 है, तो आपका आउटपुट 16:9 का ही देगा, आपको रील फॉर्मेट ही देगा। और अगर आपने छोटी फोटो दी है, मतलब एकदम इतनी सी पासपोर्ट साइज, तो पासपोर्ट साइज ही फोटो बना के देगा, जो कि एकदम, चाहे आप उसको बोल दो कि भाई मुझे 16:9 चाहिए यूट्यूब वीडियो फॉर्मेट, बट आपको देगा वो वही, क्योंकि उसमें कुछ दिमागी दिक्कत है। दूसरी चीज़, इन वीडियो के अंदर आप 1K से लेकर 4K तक की नैनो बनाना इमेज बना सकते हो। मतलब जहाँ नैनो बनाना खुद लो रेजोल्यूशन की इमेजेस दे रहा है, इन वीडियो वही सेम चीज़ 4K में दे रहा है, प्लस यहाँ पे अनलिमिटेड तो है ही। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर इन वीडियो के अंदर 4 इमेज एक साथ बना सकते हो, और हिक्सफील्ड में तो इससे भी ज़्यादा 8 बना सकते हो एक साथ। नैनो बनाना एक बनाने देता है एक बारी में अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, तो हम एक ही बनाते हैं क्योंकि अनलिमिटेड पे एक ही बनता है। अगर जेमिनी के ऑफिशियल ऐप से बनाओगे तो साइड में स्टार बना हुआ आता है, और जो भी ये थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, हिक्सफील्ड, प्रीपिक, इनवीडियो, इन सब पे स्टार बना हुआ कुछ नहीं आता, नो वाटरमार्क, तो आपको एक हैसल कम हो जाता है आपका। एक और है जो बोला जाता है नैनो बनाना प्रो जितना पावरफुल है, वो है Seedream 4.5, बट अकॉर्डिंग टू मी वो कई बार अच्छा परफॉर्म करता है और कई बार खराब परफॉर्म करता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम आते हैं AI फिएस्टा पर। फ्री पिक, हिक्सफील्ड, ये सब है। वैसे ही चैट के लिए और इन फ्यूचर इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए भी AI फिएस्टा है। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन है, ये ध्रुव भाई ने बनाया है। इस पर आपको GPT-4, नैनो बनाना प्रो और Seedream का लेटेस्ट मॉडल 4.5 मिल जाएगा, और आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से इन तीनों को कंपेयर कर सकते हो, इमेजेस को सेम प्रॉम्प्ट दे देते हैं। और इसका बेस्ट फीचर मुझे क्या लगता है, ये प्रॉम्प्ट इनहांसर बटन, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉम्प्ट को बेटर बना देगा अपना खुद का AI यूज़ करके इंटरनल। तो ये वही ला कर सकता है। हो गया। Seedream ने देखो भाई बना दिया। Seedream 4.5 थोड़ा फास्ट तो है इस मामले में। Seedream कई बार तो ऐसा अरे बना देगा। नैनो बनाना ने भी बना दिया। नैनो बनाना अच्छा बनाया भाई यहाँ पे यार बेटर है Seedream से तो। हाँ, Seedream से नैनो बनाना ने बहुत अच्छा बनाया। और चैट GPT तो देखने लायक भी नहीं है। अब इसकी ये दिक्कत, मतलब ये चैट GPT इसलिए खराब बना है क्योंकि ये 4.1 मिनी यूज़ कर रहा है यहाँ पे, और अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो अभी तक यहाँ नहीं आया, वो फुल इन फ्यूचर आ जाएगा अगर वो डालेंगे लोग तो। मतलब AI फिएस्टा की मुझे बेस्ट बात क्या लगती है कि अगर जैसे मैं आप इधर सुपर फिएस्टा मॉड यूज़ करूँगा और मैं कुछ भी लिखता हूँ, बताओ भाई क्या लिखना चाहिए? How to reduce AQI in Delhi? Reduce AQI from the perspective of Rekha. From the perspective of Delhi CM श्री रेखा जी। तो बेसिकली ये सुपर फिएस्टा मोड क्या करता है कि मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इन 9 AI में सबसे बेस्ट AI कौन सा है इस प्रॉम्प्ट के लिए। जैसे अभी इसने Claude 4 Sonnet डिसाइड किया है कि फेलो डेलिगेट्स, एज योर चीफ मिनिस्टर आई प्रेजेंट आवर मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी टू ब्रिंग डाउन द AQI एंड गिव आवर चिल्ड्रन द क्लीन एयर दे डिजर्व। काश वो ऐसा बोलती। सॉरी भैया। भाई मैंने ऑनेस्टली आज सुबह ही 13,500 रुपये का एयर प्योरीफायर मंगाया है आफ्टर बाइंग 13,000 एयर प्योरीफायर। 13,000 आज ही सुबह मैंने 13,500 रुपये का एयर प्योरीफायर मंगवाया है आफ्टर बाइंग अनदर एयर प्योरीफायर ऑफ 13,000। मतलब 2 एयर प्योरीफायर, एक मम्मी पापा के लिए, एक मेरे खुद के लिए। जैसे पहला आंसर इसने क्लॉड से दिया है। बेसिकली एक ही चैट में मल्टीपल AI शिफ्ट कर सकता है, मुझे बेस्ट बात लगती है क्योंकि ये वैसे एक ही प्रॉम्प्ट से 9 AI एक साथ आंसर तो दे ही सकते हैं, बट वो तो आप और जगह भी कर लोगे। बट मुझे ये बेस्ट लगता है कि देखो जैसे अभी इसने GPT-5 चूज़ किया है एज कम्पेयर टू Claude 4,
तो मुझे ये इसका बेस्ट फीचर लगता है। अब इमेज जनरेशन हमने देख लिया कि बेस्ट है ये सारे इमेज जनरेशन के लिए, बट अगर आपको वीडियो बनानी है बेस्ट कौन से है, तो मार्केट में फिलहाल ये सारे बेस्ट है, ओपन सोर्स भी क्लोज सोर्स भी। तो एक एक करके देखते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सही है और आपका बहुत ही ज्यादा पैसा है, आप यूज करिए Veo 3.1, वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी बनाएगा। The city always got a story. और इसके बाद आपका बिल आएगा 7 करोड़। अब Veo 3.1 की खास बात यह है कि इसके अंदर बहुत ही कम एरर होते हैं। अगर आप इसको कोई इमेज दोगे, जो कि बेस्ट तरीका है वीडियो बनाने का, इमेज से एआई को काफी डायरेक्शन मिल जाती है कि उसको कैसी वीडियो बनानी है और आपको कैसी चाहिए। तो बेस्ट तरीका है पहले आप इमेज जनरेट करो नैनो बनाना प्रो से, और उसको फिर एनिमेट करो या फिर उसको कन्वर्ट करो वीडियो में। बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको Veo 3 से वीडियो बनानी है तो आप गूगल का AI यूज करो, जो कि उनका खुद का है Veo 3 या फिर Flow AI। बट अगर आपको खुद को एज ए वीडियो में जाना है, कैमियो फीचर करना है, और अगर आपको खुद को लेकर वीडियो बनानी है, दो तरीके हैं। पहला है एकदम सिंपल तरीका, इजी टू यूज, जो कि है Sora 2, जो कि ChatGPT का ही है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको यूज करना है तो आपको सबसे पहले अपने ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप Sora 2 डाउनलोड कर पाओगे, और उसके बाद भी अगर आपको इन्वाइट कोड मिल गया तभी कर पाओगे यूज, क्योंकि वो सिर्फ इनवाइट कोड वालों के लिए ही है। उसके अंदर बेसिकली अपने फेस को स्कैन करना है और वो आपको ले लेगा अपने अंदर, मतलब वीडियो में मतलब आपका कैमियो बन जाएगा। और अच्छा। इसके अलावा सेकंड तरीका है खुद को वीडियोस में लाने का, वो है नैनो बनाना प्रो से। आप अपनी इमेज नैनो बनाना प्रो को दो, उस इमेजेस को कन्वर्ट करो वीडियोस के अंदर। बट अभी तक का मुझे जो बेस्ट AI लगता है और जो सबसे मतलब अफोर्डेबल भी है, वो है Kling 2.6, क्योंकि Veo 3.1 जैसा ही है सेम एकदम, बट चीपर। तो मैंने ना अभी रिसेंटली एक मूवी बनाई थी, मिनी ट्रेलर, ठीक है, जिसमें मैंने खुद को एज अ कैमियो लिया था। अब वो बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका था कि मैं अपनी इमेज नैनो बनाना को दूँ और वो एक इमेज जनरेट करेगा और मैं उसको किसी भी वीडियो जनरेशन से ठीक कर लूँ। बट उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि वो मेरी वीडियोस कुछ ऐसी बना रहा था। ये देखो, ये लग रही है कि थोड़ी AI है ये, करेक्ट, बट अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो बेसिकली मैंने ये कैसे बनाया। मैं सबसे पहले आइडियोग्राम पे गया, और जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आइडियोग्राम का जो कैरेक्टर फीचर है, जहाँ पर अपनी एक इमेज देकर रेफरेंसेस बना सकते हो, मैंने वही सेम यूज़ किया, क्योंकि वो एकदम नेचुरलिस्टिक बनाता है, एकदम नेचुरल बनाता है, और उसको कोई इनहांस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं कैरेक्टर पे जाता हूँ अपने, ये सारी इमेजेस, ये वाली इमेज जो हमने यूज़ करी है, अगर मैं किसी इंसान को इमेज दिखाऊँ ना तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि AI जनरेटेड है या नहीं है। और बस मैंने इसी इमेज को लिया और Kling 2.6 को दिया और वीडियो बन गई, सिंपल। Kling का ओवन मॉडल भी है एक, जो बेसिकली आप उसको नैनो बनाना समझो बट वीडियो का। बेसिकली उसके अंदर आप एक वीडियो अपलोड करो और उसके अंदर आप अपनी रेफरेंस इमेज अपलोड करो, और जैसे आप वो अपलोड करोगे तो वो उसको पूरा एडिट कर देगा, मतलब आपको उस वीडियो में ला सकता है वो। और ये सब तो है अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, बट अगर आपको एकदम फटाफट वीडियोस बनानी है और एकदम चटपटी वीडियो बनानी है, ग्रॉक AI यूज़ कर सकते हो। मैंने ये बनाया था, ओ भाई, ये देखो, लग रहा है ना कूल। अब है ना ग्रॉक AI की एकदम खास बात ये है कि ना ये थोड़ा शरारती है। अगर आप वीडियो ऑप्शन में जाओगे और ये स्पाइसी पे क्लिक करोगे, भाई मैंने इसको ट्राई किया है, ये बहुत ही मुर्गा बना दिया तो बहुत ही अनहिंज्ड है। ये क्या कर रहा है ये? तो भाई मतलब तुम समझ सकते हो कि ये क्या ही करने वाला है, ऐसा क्यों ये मतलब, क्योंकि ये इलॉन मस्क का AI है, सिंपल एज दैट। क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं? और ग्रॉक AI की खास बात है कि इसमें आप अनलिमिटेड AI इमेज और AI वीडियोस बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। और अनलिमिटेड बनाने के लिए बस आपको स्क्रॉल करना है, ये देखो, ओ बाप रे, ये देखो बनती जा रही है भाई, भूख लग रही है नो यार। लिमिट। बट अगर आपको चाहिए कोई फ्री AI वीडियो जनरेटर हो तो वो बता दो भाई। तो उसका सिंपल आंसर है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, Wan 2.5 एनिमेट। I made this spiral just for you. बेस्ट वीडियो जनरेटर भूल ही गए बताना आपको, सॉरी मेरी गलती है ये। वो है हेल UI मिनीमैक्स। इसका नाम थोड़ा सा ओंगा पोंगा क्योंकि ये चाइना से आता है, मतलब नाम ओंगा पोंगा नहीं है, मुझे नहीं आता है प्रोनाउंस करना, आई एम सॉरी, पॉलिटिकली करेक्टनेस। तो उसके अंदर आप फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम भी करके एडिट कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। बाकी नॉर्मल तो बना ही सकते हो यार, जैसे बनाते हो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही टीडियस काम पे, जो कि अगर वो अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाता है,
और प्रमोशन मिल जाता है और पैसे मिल जाते हैं और शादी हो जाती है और फिर घर सुखी। कह रहे एक प्रेजेंटेशन के लिए कितना सेल करोगे भाई। तो प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एआई है वो है गामा एआई। वो पहले बहुत ही खराब था बट अब बहुत अच्छा हो चुका है। गामा एआई डिटेल तो बहुत अच्छी देता है बट है ना उसका डिजाइन सेंस थोड़ा कबाड़ा है। तो अगर आपको डिजाइन अच्छे चाहिए तो आप क्रॉनिकल एआई यूज करिए, बट अगर आपको थोड़ी डेप्थ चाहिए तो आप गामा यूज करिए। और अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो दोनों कंबाइन कर दीजिए, गामा से डेटा ले लीजिए और क्रॉनिकल से डिजाइन ले लीजिए, सिंपल। और अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना है, ठीक है, तो आप जेंसपार्क का भी स्लाइड्स यूज कर सकते हैं। बट जेंसपार्क में मुझे एक दिक्कत लगती है कि है ना ये कॉपीराइटेड इमेजेस यूज करता है कभी कभार, तो वो बहुत खराब बात है। हमने चैट देख ली, इमेज देख ली, प्रेजेंटेशन देख ली। अब आते हैं हम कि क्या एआई हम सबकी जॉब खा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या एआई कोड लिख सकता है? लिख सकता है, बहुत बढ़िया कोड लिख मैंने लिख सकता है। तो तुम कौन सा एआई यूज करते हो टू राइट कोड? क्लॉड ज्यादातर बेटर रहता है। अगर देखो जेनरिक कोड लिखना है तो क्लॉड, जेमिनी बहुत बढ़िया, जेमिनी भी बहुत बढ़िया लिख देता है। हाँ। बट अगर थोड़ा सा फिर एडवांस कैश तुम क्रिएटर हो, बता रहा हूँ मैं जेमिनी। मैं जेमिनी बोलूंगा। ठीक है जेमिनी बोल लो, कोई नहीं। क्योंकि पता है मैं पहले ना क्लॉड को क्लाउड ही बोलता था, ठीक है, तो मुझे लोगों ने बोला कि क्लॉड क्रॉस क्लाउडी लिख के क्लाउड और वाई लिख के आगे वो लिखा टैक्चिक। मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ, मैं यार मैं क्रिएटर हूँ, मुझे पता ही नहीं है। हाँ तो मतलब क्लॉड एंड जेमिनी आर गुड अगर तुम्हें सिर्फ जेनरिक काम करना है। वो जेमिनी बहुत बढ़िया कोड लिखता है, बट अगर तुम्हें थोड़ा एडवांस कुछ ना फिर कर्सर पे आ जाओ। तो मैं आपको बताता हूँ एकदम टॉप ऑफ द लाइन क्या है। अगर आप एकदम प्रोफेशनल हो, ठीक है, प्रोफेशनल, तो आप यूज करिए क्लॉड CLI। बेसिकली वो एक टर्मिनल का एआई है जो कि आपकी फाइल्स को भी एडिट कर सकता है और आपके लिए कोड कर सकता है, बट वो $200 का है। इसलिए मैंने बोला अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपकी जॉब आपको स्पॉन्सर कर दे तो वो आप बिल्कुल ऑटोमेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट अगर आप एक बिगिनर हो जिसको सिर्फ अपनी वेबसाइट बनानी है या फिर आपको सिर्फ एक लैंडिंग पेज टाइप बनाना है, तो आप पहली चीज़ फ्रेमर से वेबसाइट बना सकते हो। बट अगर आपको अपना प्रोटोटाइप भी बनाना है और अगर आपको उसके अंदर अपना प्राइसिंग भी डालनी है, बैकएंड भी ऑपरेट करना है, अगर कोई आपके यहाँ पे आके फोटो अपलोड करेगा तो फोटो अपलोड कहाँ होगी, कुछ तो सर्वर कुछ लगेगा ना बैकएंड में। तो एक सिंपल सोल्यूशन है जो कि मुझे लगता है सबसे आज के टाइम में सबसे ईजी टू यूज़ है, वो है लवेबल। आप बस वहाँ पे जाओ, अपना जो भी वेबसाइट का नाम है वो सब लिखो, उसके अंदर बैकएंड उनका जो क्लाउड सिस्टम है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, उनका खुद का लवेबल क्लाउड है। बट ये सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए, अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है तो माफ करना लवेबल को भाई। आपके जो नए इंजीनियर्स आएंगे ना उनका दिमाग खराब हो जाएगा कोड देख के कि ये क्या लिख दिया भाई यही नहीं। उसके अलावा अगर आपको फास्ट प्रोटोटाइप चाहिए, एकदम फास्ट कुछ बनाना, बर्थडे टेम्पलेट अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, मतलब उनको एक ऐप बनाना है नॉर्मली, तो आप जेमिनी यूज़ करना, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरी प्रॉब्लम है जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तो एक नॉर्मल इंसान गूगल पे जाता है और सर्च करता है। भाई आप लोग क्या करते हो जब आपको पता करना हो कि भाई बेस्ट एयर प्यूरीफायर कौन सा है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो ये तो मैंडेटरी है। सबसे पहले ChatGPT और उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए YouTube पे एक बंदा विनीत मल्होत्रा, उसकी वीडियो देखता हूँ। यस आई सपोर्ट विनीत सर, क्योंकि मैं बहुत उनकी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब वीडियो से। राघव भाई आप बताओ। क्या बताना है? पहले तो मैं Amazon पे जाऊंगा, फिर गूगल पे जाऊंगा, फिर YouTube पे जाऊंगा। उल्टा कैसे कर रहा है ये? Amazon पे जाऊंगा फिर गूगल पे जाऊंगा। भाई शॉर्ट बोल रहा है, भाई शॉर्ट बोल रहा है, वरना और कट जाएगा आपका। काट देना। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं तो वो अमेजोन पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे या फिर वो ChatGPT पे जाएंगे। बट इसमें मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, जब भी आप अमेजोन पे जाते हो ज़्यादातर स्टार्टिंग की 5-10 जो पोस्ट होती है वो स्पॉन्सर्ड होती है, तो आपको बहुत ही स्क्रॉल करना पड़ेगा एफर्ट डालने के लिए, और उसके अंदर भी बहुत कैवेट आ जाता है। एक होती है अमेजोन चॉइस और एक होती है बेस्ट सेलर, तो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लूँ, दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप ChatGPT से पूछते हो तो हो सकता है वो पुराना डेटा दे या फिर आपको वो नई प्राइसिंग ना दे, ठीक है। उसके अलावा जब आप YouTube पे जाते हो तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है, बहुत सारे ब्रांडेड पोस्ट होती है, तो आप उसमें आपका उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बट एक बेस्ट तरीका है इसको यूज़ करने का, वो है गूगल का AI मोड। बेसिकली गूगल ने अपने सर्च इंजन में एक नया AI डाल दिया है। जैसे आप इस पेज पर जाओगे गूगल AI मोड, आप लिखोगे बेस्ट एयर प्यूरीफायर इन दिल्ली रेडिट, तो बेसिकली गूगल का सारा पूरा एल्गोरिदम रेडिट के खुद सारे पेजेस पढ़ेगा और आपको एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में सब कुछ दे देगा। ये चीज़ आप ChatGPT से भी करा सकते हो, बट गूगल के पास बहुत ज़्यादा डेटा का एक्सेस है तो वो बेटर कर सकता है ये सब चीज़ें। आप गूगल AI मोड यूज़ कर सकते हो। ऑनरेबल मेंशंस के यूपर आ जाते हैं कि मान लो आपका जो भी ब्राउज़र का काम है वो आप ब्राउज़र ही कर दे आपके लिए, आपकी एक्सेल शीट भर दे, आपके लिए YouTube वीडियो देख ले, मतलब वो तो मज़े वाला काम है, वो नहीं कराते ऐसे।
आपके लिए शॉपिंग कर दे कुछ भी, ठीक है, आपको चाहिए कि बेस्ट एयर प्योरीफायर दिल्ली में कौन सा चाहिए मुझे, तो वो आपके लिए सर्च करके रिसर्च करके ऑर्डर कर दे, और अगर वो आपके लिए पैसे दे दे तो मज़ा ही आ जाए। अरे भाई कह रहा है ये बात हुई ना एंड में। हाँ पर तो क्या ये उसके कंफ्यूजिंग मैसेजेस पे रिप्लाई दे सकता है? क्वेश्चन इज देयर। तो इसका सिंपल आंसर है यस, बट इसका एक सेकंड आंसर है कि क्या आपका रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा उसके आगे, क्योंकि वो तो आंसर दे देगा, ठीक है। अब बेसिकली जो जिस चीज़ में बात कर रहा हूँ वो है एजेंटिक ब्राउजर्स। एजेंटिक ब्राउजर एक ऐसे ब्राउजर होते हैं जो कि आपके बिहाफ पर आपका ब्राउजर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके टॉप लिस्ट में आते हैं कॉमेट, फेल यूआई और चैट जीपीटी का एटलस। बट मैं ये तीनों रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये तीनों आप सबके डेटा ले रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल, घर का एड्रेस, फ़ोटोज़, वीडियोस सब कुछ आ जाती है। तो अगर आप एक किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस दे रहे हो तो आप है ना रात में गेट खोल के सो रहे हो, और ऐसे इलाके में जहाँ पे ठिसका हूँ। इसमें एक और एआई है जो कि कैश भाई ने मुझे याद दिलाया था, ठीक है, जो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। वो एआई है विस्पर फ्लो। अब है ना जैसे मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, तो मुझे दिन के ना बहुत चीज़ें लिखनी होती है। वाह, एक एवरेज इंसान की जो टाइपिंग स्पीड है वो होती है 55 वर्ड्स पर मिनट, 60 वर्ड्स पर मिनट। और हम जैसे लोगों की मतलब जो जिनका काम ही है वो 60, 70, 80, 120 भी जा सकते हैं टॉप ऑफ द मैक्स। अगर मैं आपकी ये स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट की 200, 250, 300 पे ले जाऊँ विद इन अ स्पैन ऑफ 2 सेकेंड्स, तो क्या आपको मज़ा आएगा? बस बेसिकली मैं ना अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑप्शन या कमांड जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर लीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल पे दबाएंगे एंड मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट ह्यूमन ओनली एपिसोड आई हैव एवर रिकॉर्डेड। आई थिंक ये जितने भी पैनल हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये 37 डेज से मेरे साथ है। मतलब आज 39th एपिसोड है हमारा, 39th वीक है हमारा ये शूट करने का। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड बस यही दिखाना था मुझे ये क्या करता है। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो ये प्रोसेस होने लगेगा। और देखा इसने पहली चीज़ मेरी ग्रामर ठीक करी, जो जो बीच बीच में मैंने बोले थे वो सब हटा दिए और एकदम स्ट्रक्चर्ड किया मेरी लैंग्वेज में। और अगर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँ उसको इधर ही, तो इसने ये बनाया है जो मैंने इतना कवाड़ा बोला, ठीक है, एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट, एकदम सिंक में, और मैंने हिंदी में भी बोला कितना कुछ और उसने ऑलरेडी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया कितना फास्ट। और ये फ्री है एकदम, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट अवेटेड सेक्शन पे जो कि है मीम्स। मीम्स।